अच्छा, तो मेरी जान अगर आप लोग भी एडिबल पूल की अच्छी-अच्छी डील्स चीप प्राइस में लेना चाहते हैं, तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर को सेव करें, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप लोगों के सामने हमारा कैटलॉग ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा पोस्टिंग की हुई है अच्छी-अच्छी डील्स की, जो कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल जाएगी। अगर आप में से भी किसी भाई को चाहिए, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग कैटलॉग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के सामने बहुत ज़्यादा जो है मैंने पोस्टिंग की हुई है क्यूज़ की, और आने वाले दिनों में मज़ीद मैं यहाँ पे चीज़ें वगैरह ऐड करूँगा। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग एक और चीज़ देखना लाज़मी से, क्योंकि बहुत से भाई शायद यही समझेंगे जैसे कैश की यहाँ पे सिर्फ 3 डील्स आ रही हैं, बट जैसे ही आप लोग सी ऑल पे क्लिक करेंगे, तो आप लोगों के सामने यहाँ पे सारी कैश की डील्स आ जाएँगी। इसी तरह यहाँ पे आप लोगों ने सब चीज़ों के ऊपर क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ पे प्रोमो की यूज़ है, तो आपने सी ऑल पे क्लिक करना है ताकि आप लोगों के सामने सारी डील्स आ जाए। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए अलग-अलग कलेक्शंस बना के रखी हुई हैं चीज़ों की, जो कि बहुत ही अच्छी डील्स हैं। तो आप में से किसी भाई को चाहिए हो, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, उसकी प्राइस वगैरह पूछ सकता है, अपने अकाउंट्स में अच्छे तरीके से खरीद सकता है और काफ़ी अच्छी प्राइस में ले सकता है और अपने अकाउंट्स को मज़ीद अच्छा बना सकता है। ओके मेरी जान, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरी जान, आप सब लोगों को जुम्मा बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और आज वीडियो में हम लोग बात ये करेंगे कि अगर आप लोगों की आईडी के अंदर हैकर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, अगर आप लोग भी परेशान हैं हैकर्स की वजह से, तो आज की वीडियो में आप लोगों को इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आप लोगों की आईडी बिल्कुल ही डिटेक्ट हो चुकी है, हर गेम हैकर के साथ आ रही है, तो आप लोगों ने इसको कैसे ठीक करना है, मैं आज की वीडियो में आपको ये बताऊँगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब भाई से करूँगा गुजारिश कि अगर आप भाई हमारे चैनल पर न्यू आए तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल पे क्लिक करेंगे तो आल पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाली तमाम अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें। और फ्रेंड्स, के अलावा आप लोग नीचे कैसे था कमेंट भी कर देना। तो मेरी जान, हैकर्स के हर बंदा ही परेशान है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप लोगों के पास आईडी का तो हैक आएगा तो आप लोगों के कॉइन्स बहुत ज़्यादा लूज़ होंगे और आप लोगों का खेलने का भी दिल नहीं करेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये मैं आपको ये बताता हूँ कि यार ये जो आईडी वगैरह होती हैं डिटेक्ट होती क्यों है। इसके पीछे मेरी जान रीज़न कुछ भी नहीं है, क्योंकि यार ये जो गेम का सर्वर है ना, ये आजकल थोड़ा सा ख़राब चल रहा है। क्योंकि पता है क्या सीन है, गेम के अंदर इतने ज़्यादा जो है वो हैकर्स आ चुके हैं, हर कंपनी ने अपना अपना हैक बनाया हुआ है। और एडिबल पूल वाले इससे बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये इसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। अब आप लोगों के माइंड में और मेरे माइंड में भी ये चीज़ पहले बहुत ज़्यादा थी कि यार शायद जो मिनी क्लिप वाले हैं ये लोग साइन बलौल हैं कि ये लोग अपनी गेम के अंदर से हैकर रिमूव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने इसके बारे में काफ़ी सोचा, सोचने के बाद मुझे ये चीज़ समझ आई कि मिनी क्लिप वाले अपने जो है वो गेम से हैकर्स वगैरह रिमूव ऐसे नहीं कर सकते हैं। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोगों के पास, आप लोग एक चीज़ नोटिस करें कि ये जो हमारे पास टेबल होती है, ये टेबल का एक साइज़ होता है और इसके साइज़ के हिसाब से ही जो है वो मेरी जान सारी कैलकुलेशन की जाती है। जैसे कि हमारे पास टेबल के ऊपर ये डॉट्स वगैरह आ रहे हैं, इन डॉट्स के ऊपर से ही सारी ट्रिक शॉट वगैरह सब कुछ कैलकुलेट होता है कि यहाँ पे मारेंगे, इतनी फोर्स लगाएंगे तो ये आएगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये जो है वो बैकएंड के ऊपर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिससे एग्जैक्टली सब कुछ कैलकुलेट हो पाता है कि यार कहाँ पे कितनी फोर्स लगानी है, किस क्यू से, तो हम कितनी फोर्स लगाएंगे, क्या करेंगे, तो हमारा बॉल फलां जगह पे जाके लगेगा, फलां जगह पे जाके लगेगा। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे एक मिसाल ले लो कि यहाँ पे अगर मैं अब ये जो गेम प्ले कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, तो मुझे अब इसका अंदाज़ा है कि यार मैंने किस बॉल को मारना है और मैंने कितनी फोर्स लगानी है, तो मेरा बॉल कहाँ पे जाकर रुकेगा। इसी तरह ये जो गेम है, इस गेम के अंदर भी एक बैकग्राउंड पे एक बेस होती है जिसके अंदर वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो मेरी जान स्टोर होती हैं। अब ये जो हैक वाली कंपनीज होती हैं ना, ये मेरी जान क्या करती हैं, जब भी किसी एप्लीकेशन का कोई भी हैक वगैरह बनाना होता था, उससे पहले उसकी जो बैकग्राउंड की फाइल्स होती हैं उनको चेक किया जाता है, जिसके अंदर कोडिंग वगैरह होती है। और वो जो कोडिंग है ना, वो मेरी जान जितने भी ये हैक वाले सर्वर हैं, जितने भी लोग हैक कंपनियां बनाती हैं, ये सब लोग उसको यूज़ करते हैं। उसकी वजह से गेम वाले जो हैं इसको फ़ौरन से नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, जिसकी वजह से अभी तक कितने साल हो चुके हैं, 2021 में या मे बी 2020 के लास्ट पे फर्स्ट टाइम जब चीतो हैक आया था, तो मुझे आज भी याद है कि मैंने वीडियो डाली थी और मैं बड़ा एक्साइटेड था कि यार ये क्या बला आ रही है चीज़। लेकिन उस टाइम पे मुझे भी नहीं पता था कि यार ये आगे जाके हमारे लिए इतना बड़ा मसला खड़ा करेगी। तो मुझे यही था कि यार मिनी क्लिप वाले क्या सही हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, कि लोग क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो फिर मुझे जाके ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार,
ज़ाहिर सी बात है, एक कंपनी है, वो कंपनी क्यों चाहेगी कि उसकी जो है वो गेम ख़राब हो? वो कभी भी नहीं चाहेगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये लोग यहाँ से बहुत पैसा अर्न करते हैं, गेम वाले बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। आप लोगों की सोच होनी है, यकीन करो बहुत पैसा अर्न करते हैं। तो जिस बंदे को जहाँ से पैसे आ रहे थे वो बंदा कभी भी इस चीज़ को ख़राब खुद नहीं करता। तो ये जो हम लोगों के माइंड में चीज़ है ना कि मिनी क्लिप वाले खुद रले हुए हैं इनके साथ, इस वजह से ये लोग ठीक नहीं कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये जो इनकी बेस है ना, बेस वो चौड़ी होगी हुई है। अब एक जो बेस है उस बेस को दोबारा से न्यू क्रिएट करना वो बड़ा एक मुश्किल सीन है। और मुझे इस चीज़ में ऐसा लगता है कि ये ऐसे हो सकता है कि अगर गेम वाले जो उनकी क्यूज़ वगैरह हैं उसके जो स्टैट के सेल हैं, जैसे कि 10 सेल्स होती है हमारी क्यू के स्टैट की, तो वो उनके सेल्स को मेरी जान या तो कम करें या तो इंक्रीज़ करें, या उसके अलावा ये जो टेबल्स वगैरह हैं इनको साथ अगर इनके साइज़ में चेंजेस की जाए तो मे भी पॉसिबल है कि ये हैक वगैरह काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएं। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि मुझे लगता है, और ये चीज़ ज़ाहिर सी बात है उन लोगों ने भी सोची होगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि अभी काफ़ी हद तक गेम वालों ने जो है वो मेरी जान इनको कंट्रोल में कर लिया हुआ है। वो कैसे कर लिया हुआ है कि ये कोई ना कोई चीज़ ऐसी करते रहते हैं जिसकी वजह से मेरी जान जो हैक की कंपनी है वो नए हैक बनाने पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाती है। पहले ऐसे होता था कि अगर आप किसी कंपनी ने कोई हैक बनाया है, यानी कि जैसे ही 8bit वालों ने अपना एक नया वर्जन लॉन्च किया तो उसके बाद उसके 2 दिन बाद इन लोगों ने हैक बना के भी दे दी। मगर अब के टाइम पे ऐसा नहीं होता। अब के टाइम पे कैसा होता है कि जब भी कोई मिनी क्लिप वाले नया वर्जन बनाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वो 4 से 5 दिन, बल्कि मे बी 2-2 3-3 हफ्ते भी ले, जैसे कि एक स्नैक कंपनी है हैक की, तो वो जो कंपनी है वो अभी तक 8 बॉल पूल का ऑफिशियली वर्जन लॉन्च नहीं कर सकी। अभी तक तकरीबन 3 महीने हो गए हैं। यानी कि इसका मतलब ये कि अभी काफ़ी हद तक जो गेम वाले हैं वो कुछ बेहतर कर रहे हैं गेम का। लेकिन इस बेहतर करने की वजह से एक काम ख़राब ये हो रहा है कि बहुत से लोगों की आईडी डिटेक्ट हो रही हैं, और ऐसे लोगों की आईडी डिटेक्ट हो रही हैं, ऐसे लोगों के पास आईडीज़ के अंदर हैकर्स आ रहे हैं कि जिन लोगों ने कभी अपनी आईडी पर हैक भी नहीं लगाया। और एक बहुत बड़ा ग्लिच ये भी चल रहा है कि जैसे ही आप अपनी आईडी के अंदर कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो आपकी आईडी जो है वो डिटेक्ट भी हो रही है। और अक्सर लोगों के साथ ऐसे भी हो रहा है और होता है कि जब आप लोग अपनी आईडी में वैनिस भी खरीदते हैं तब भी आप लोगों की आईडी मस्ट डिटेक्ट होती है। और फिर उसके बाद आप लोग सोचते हैं कि यार हमने तो कुछ किया ही नहीं है, फिर ये हमारे पास हमारी आईडी डिटेक्ट क्यों होगी, हमारे पास हैकर्स वगैरह क्यों आ रहे हैं। तो इसमें आप लोगों की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि ये जो गेम का सर्वर है ये मेरी जान थोड़ा सा ख़राब हुआ है, और ये कोई भी हल्की सी भी चीज़ पकड़ के आपकी आईडी जो है वो हैकर वाले सर्वर में डाल देती हैं। अब मेरी जान इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप लोगों की आईडी के अंदर हैकर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो आप लोगों ने क्या करना है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों ने अपनी जो आईडी है उसको आपने 24 घंटे के लिए बंद कर देना है। अब ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखें जब भी आपकी आईडी के अंदर हैकर ज़्यादा आते हैं तो इसका सोल्यूशन यही होता है कि आप अपनी आईडी को 24 घंटे के लिए बंद करो। 24 घंटे बाद आप दोबारा ओपन करोगे तो आपकी आईडी ठीक हो जाएगी, उसमें फिर हैकर्स वगैरह बहुत कम आएंगे। जैसे एक मिसाल ले लो कि अभी मैं जिस आईडी पे प्ले करूँ, अगर मेरे पास इस आईडी के अंदर मैं 10 गेम में लगाता हूँ, 10 में से अगर मेरे पास 3 हैकर्स आते हैं तब भी आईडी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर 10 गेम में लगाऊं और 10 में से मेरे पास 7 गेम जो है वो हैकर के साथ ही लगें तब ये आईडी का मसला है, तब इसको बंद करने की ज़रूरत है। और बंद करने से मुराद ये होता है कि आपने अपनी आईडी को गेम से लॉग आउट कर देना, उसको उसके बाद आपने लॉगिन करके भी देखना नहीं है कि यार कुछ हुआ नहीं हुआ। और जब भी आप अपनी आईडी को बंद करते हैं तो उसके बाद जब आप 24 घंटे कंप्लीट हों, जब आप उसको ओपन करें तो आपने फ़ौरन से बड़ी गेम प्ले नहीं करनी है, आपने छोटी गेम प्ले करनी है। यानी कि आप लोग जो है मेरी जान लिस्बन टेबल पे खेल लो, टोक्यो पे खेलो, जकार्ता पे खेलो, छोटी गेम खेलो, उसके बाद फिर 2-4 गेमें खेल के उसको स्टॉप कर दो, फिर उसके बाद आप लोग जो है फिर दूसरी कोई गेम लगा कर देख लो। अब आप लोग ये बोलो क्या आपकी आईडी बिल्कुल ठीक होगी, यानी कि उसमें हैकर नहीं आ रहे, तो अब आप लोग बर्लिन में जाओगे तो बर्लिन के अंदर मेरी जान हैकर्स होते ही हैं ज़्यादातर, उनका ज़ाहिर है ज़्यादा बेट वाली गेम अगर आप लगाओगे तो उसके अंदर आप लोगों को हैकर्स ज़्यादा मिलेंगे। उसके अलावा किसी किसी आईडी के अंदर ऐसा भी होता है कि उसको अगर आप लोग 24 घंटे तक बंद भी रखो उसके बाद आप उसको ओपन करो तो तब भी वो आईडी ठीक नहीं होती है।
तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन मेरी जान ये है कि अगर आप लोगों की आईडी 24 घंटे बंद करने के बाद भी ठीक नहीं होती तो आप लोग उसको मज़ीद 2 दिन बंद कर दो, यानी कि 48 घंटे उसको बंद कर दो, फिर वो ठीक हो जाएगी। फिर इसके अलावा किसी किसी आईडी के अंदर ये मसला भी होता है कि उस आईडी के अंदर मैच जो है वो लेट कनेक्ट होता है, यानी कि अगर आप लोगों ने मैच लगाने के लिए क्लिक किया है तो एक जो नॉर्मल टाइम होता है उस टाइम से ज़्यादा जो है मेरी जान वो टाइम लेती है गेम कनेक्ट करने पे। तो उसका मतलब भी यही होता है कि यार ये आईडी में कुछ मसला चल रहा है। तो उसका भी यही सोल्यूशन होता है कि आप उसको 24 से 36 घंटे के लिए बंद कर दें, तो उसके बाद वो भी आईडी ठीक हो जाती है। और जितने भी हमारे वेनिस वाले भाई हैं उन लोगों को इस चीज़ का पता है कि वेनिस के अंदर वैसे ही प्लेयर ऑनलाइन बहुत कम होते हैं, और अगर मैच लेट कनेक्ट हो तो ब्रेक भी नहीं आती। अक्सर लोगों को ये भी इशू होता है कि यार हम लोग जितनी मर्जी गेम्स वगैरह प्ले कर रहे हैं हमारी ब्रेक ही नहीं आती है। तो इसके अंदर भी यही सीन होता है। अब मैं ये कल इस आईडी के ऊपर विन स्ट्रीक की गेम खेल रहा था रिंग निकालने के लिए, तो यहाँ पे मेरे साथ क्या सीन हुआ कि 6 ऊपर 4 से 5 गेमें मैंने खेली हैं तो मेरे पास मेरी जान ब्रेक आई नहीं है, लिटरली ब्रेक नहीं आई है। और उसके बाद एक गेम में ब्रेक आई है, फिर 3-4 गेमों में ब्रेक ही नहीं है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी लूज़ भी हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदा जो है भाई वो अच्छा खेलने वाला बन चुका है। लेवल मैटर नहीं करता कि आपकी आईडी का लेवल क्या है, छोटा है बड़ा है, मैटर ये करता है कि भाई आपके पास अगर बारी आ गई है ना तो आपने गेम जीतनी है, बस लेवल मैटर नहीं करता आपका, क्योंकि हर बंदा ही अच्छा खेलने वाला है। तो अगर आप लोगों के पास इस तरह का मसला आ रहा है कि आपके पास हैकर्स आ रहे हैं तो इसका यही सोल्यूशन है कि आप लोग अपनी आईडी को 24 घंटे के लिए बंद कर दो। उसके बाद जब आप उसको ओपन करोगे तो आपकी आईडी ठीक हो जाएगी। और ओपन करते साथ ही आप लोगों ने बड़ी गेम्स कनेक्ट नहीं करनी है, आप लोगों ने छोटी गेम कनेक्ट करनी है, ठीक है, यानी कि छोटी गेम प्ले करनी है। उसके बाद फिर थोड़ा सा आप उसको स्टे दो 2-4 घंटे, फिर उसके बाद उसको दोबारा ओपन करो, फिर खेलो, आपकी आईडी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर इन केस किसी भाई की आईडी फिर भी ठीक नहीं होती है तो देन वो उसको मज़ीद जो है मेरी जान वो 48 घंटे के लिए यानी कि पूरे 2 दिन के लिए बंद करते तो उसकी आईडी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जितने भी भाई हमारे वेनिस वगैरह प्ले करते हैं, ये लोग जब भी वेनिस आप लोग बाय करो तो आप लोगों ने एक काम ये करना है कि वेनिस बाय करते हैं साथ ही अपनी आईडी को आपने 2 दिन के लिए ऑफ कर देना, ताकि आप लोगों का जो मैच है वो लेट कनेक्ट ना हो। उसके अलावा आप लोगों के पास हैकर ना आए, आप लोगों के पास फेयर बंदे आए। तो वेनिस का हिसाब ज़रा डिफरेंट है और जो दूसरी नॉर्मल जो है गेम्स उनका हिसाब थोड़ा सा डिफरेंट है। और हाँ, अगर आप लोग मेरी जान चाहते हैं कि आप लोग खेलने ही वेनिस टेबल, तो जो आप लोगों की सब्सक्रिप्शन होती है आप लोगों ने उसको ऑटो रिन्यू पे रखना है, यानी कि अगर आप लोगों ने इस हफ्ते भी वेनिस बाय करनी है, दोबारा फिर बाय करनी है, तो आपने उसकी पेमेंट ऑटो रिन्यू पे लगानी, ताकि आप लोगों को दोबारा से अपनी आईडी 2 दिन के लिए बंद ना करनी पड़े, आप लोगों के सारे मामला ठीक रहे। आई होप ये वीडियो देख के आप लोगों को मेरी बातों की समझ आ गई होगी कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को फिर भी कोई मसला मसाइल आता है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई कर दूंगा। ओके मेरी जान, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।